Hello, my dear friends. Welcome to Tejas IAS. I hope you guys are studying extremely well. So, फाइनली 2 मंथ्स के लॉकडाउन के बाद अब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। शॉप्स खुलने लगे हैं, पोस्टपोन्ड एग्जाम्स के न्यू डेट आने लगे हैं, कुछ न्यू वैकेंसीज के भी नोटिफिकेशन अभी आ चुके हैं। वेरी रिसेंटली एसएससी सीपीओ 2020 के भी नोटिफिकेशन आया है। सो इट्स अ हाई टाइम नाउ टू अगेन फोकस ऑन आवर प्रिपरेशन। इसी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए तेजस आईएएस के साथ मैं आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रिपरेशन कराऊंगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। क्यों रीजनिंग? क्योंकि जब भी आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना होता है ना, तो पहले आप छोटे इजी गोल्स को कंप्लीट कीजिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एंड देन गो फॉर द बिग टास्क। रीजनिंग में ना तो कुछ फॉर्मूलेज हैं, ना ही कोई थ्योरी का चक्कर, सिंपली अपना लॉजिक बिल्डअप करना है। अब वो कैसे करना है हम धीरे धीरे आगे देखते जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में आते हैं, एसएससी सीपीओ के टीयर 1 में आता है, जितने भी स्टेट पीएससी है या फिर यूपीएससी का सी सेट हो गया उसमें आता है, या रेलवेज, बैंक्स, हर एग्जाम में रीजनिंग आती है एंड ये काफी इजी एंड स्कोरिंग होता है। देखो यार, जो पोर्शन हार्ड होता है ना वो सबके लिए हार्ड होता है, जैसे मैथ्स का ज्योमेट्री हो गया। सो वो अगर आपको नहीं आता पूरी तरह से तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो बहुतों से नहीं बनता। बट जो पोर्शन इजी है उसको तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करेक्ट करके आएंगे। सो अगर आप उसमें स्कोर नहीं कर पाए तो फिर आप तो वहीं से रेस से बाहर हो जाओगे। सो इसलिए रीजनिंग का अच्छा होना बहुत जरूरी है। एंड ऐसा भी नहीं है कि रीजनिंग बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, 2-3 घंटों में तो आप हर चैप्टर में महारत हासिल कर लोगे। सो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ रीजनिंग, विच इज सीरीज। सीरीज को सॉल्व करने के पहले लेट्स फाइंड आउट कि सीरीज आखिर होती क्या है। तो अगर आप डिक्शनरी में सीरीज का मीनिंग देखोगे ना तो वो कुछ इस प्रकार है कि नंबर ऑफ इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और पीपल ऑफ अ सिमिलर और अ रिलेटेड काइंड कमिंग वन आफ्टर द अनदर। एक तरह के कोई भी इवेंट्स हो या ऑब्जेक्ट हो जो कि एक के बाद एक आते हो, उसको हम सीरीज बोलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि वो सिमिलर या फिर रिलेटेड काइंड का होना चाहिए। जैसे बचपन में जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया था तो ए बी सी डी, ये क्या है? सेट ऑफ अल्फाबेट्स है, एक तरह के। ये सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, अल्फाबेट्स है सब। और ये क्या, एक के बाद एक के बाद एक आते, तो ये क्या बनाते हैं? सीरीज बनाते। और क्या आपने पढ़ा था? सेट ऑफ नंबर्स पढ़े थे, 1 2 3 4। तो ये क्या है? सेट ऑफ नंबर्स हो गए जो कि एक सिमिलर काइंड का हुआ एंड ये एक के बाद एक आ रहे हैं तो ये फिर एक सीरीज बन गए। और क्या आपने पढ़ा था? नेम्स ऑफ डेज पढ़े, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सो ये सब क्या है? ये सब एक सीरीज ही तो फॉर्म कर रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए, इसमें क्रोनोलॉजी भी तो आपको एक सीरीज को ही बताता है कि पहले आपको ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। सो इसका मतलब ये है कि सीरीज हम लोग के लिए कुछ नया चीज नहीं होने वाला है। हम लोग इसको बचपन से ही यूज करते आ रहे हैं। हाँ, एग्जाम में इतना रेगुलर फॉर्म में ऑब्वियस वाला नहीं आता, बट जो भी आते हैं उसके पीछे एक पर्टिकुलर लॉजिक छुपा रहता है। हम लोग को इसमें सॉल्व करने के लिए कभी भी हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड इट, कि किस तरह से ए के बाद अगर बी दिया है, बी के बाद अगर सी दिया है, तो इसके बाद अगर क्या दी, तो इसका अगर हम लोग को लॉजिक पता चल जाएगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे इसमें ये क्या है? सेट ऑफ अल्फाबेट्स है, तो ए बी सी एंड देन फाइनल हो गया डी। सो इसका लॉजिक क्या था कि ये क्या है? सेट ऑफ अल्फाबेट्स है जो कि एक के बाद एक आ रहा है। सो इसी तरह से हम लोग को हर बार क्वेश्चन का लॉजिक फाइंड आउट करना है। एक बार हम लोग को जो क्वेश्चन का लॉजिक पता चल जाएगा तो आंसर हम लोग को अपने आप मिल जाएगा। अब सीरीज जो है, क्योंकि बहुत बड़ा टाइप है, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सब एक दिन में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैंने सीरीज को जो है अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, जिससे कि हम लोग हर दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एंड ऐसे करते करते एक वीक के अंदर हम लोग पूरी सीरीज चैप्टर में महारत हासिल कर लेंगे। सो लेट्स सी वो क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं। Types of series. First is numeric series, second alphabetical series, third alphanumeric series, fourth symbolic series and fifth will be figure based series. न्यूमेरिक सीरीज ऐसी सीरीज जिसमें हम लोग सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज ऐसी सीरीज जिसमें सिर्फ अल्फाबेट्स के फॉर्म में क्वेश्चंस रहते हैं। अल्फान्यूमेरिक जिसमें नंबर्स और अल्फाबेट्स का मिक्स करके रहेगा। सिंबॉलिक सीरीज जैसे डॉलर साइन हुआ, हैश हुआ, स्टार हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, इसको जंबल करके क्वेश्चन पूछेंगे। एंड फिगर बेस्ड सीरीज जो कि मोस्ट कॉमन होता है, कि जैसे ऐसे एक ट्रायंगल 3 ट्रायंगल आपको बना के दे देगा, इसमें बोलेगा कि यहाँ पे 1 2 3 4, देन यहाँ पे 5 6 7 8, सो फिर यहाँ 9 10 11, तो फिर यहाँ पर क्या होगा आपको यही बनाना रहेगा। सो इस तरह के जो सीरीज बेस्ड फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये भी आते हैं क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिक सीरीज सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसको हम लोग
क्या क्या इसका लॉजिक होते हैं और कैसे इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। सो न्यूमेरिक सीरीज जैसे कि मैंने बताया, ऐसी सीरीज जो कि सिर्फ नंबर्स के बेस पर रहेगा, इसमें आपको और कुछ भी चीज नहीं मिलेगा, कुछ भी मिक्स नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर नंबर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक सीरीज। एक ऐसा सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होगा जो कि एक फॉलो करेगा एक पर्टिकुलर, तो भी सीरीज जो होती है नंबर सीरीज में, उसके जो भी नंबर्स रहते हैं उसको हम लोग नंबर ना बोल के थोड़ा सोफिस्टिकेशन दिखाने के लिए हम लोग उसको टर्म्स बोल देते हैं, टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, और ये सारे जो टर्म्स हैं वो क्या फॉलो करते हैं जो भी लॉजिक एक बिहाइंड जो छुपा रहता है, उस लॉजिक को फॉलो करते हुए सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई। पहला होता है फाइंड द मिसिंग टर्म और दूसरा होता है फाइंड द रॉन्ग टर्म। आप अगर खुशकिस्मत होगे या लकी होगे तो आपको फाइंड द मिसिंग टर्म आएगा। अगर आपका दिन उस दिन पूरा हो गया तो आपको आ जाएगा फाइंड द रॉन्ग टर्म। क्योंकि रॉन्ग टर्म फाइंड करना ना, मुझे तो हमेशा से लगा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रॉन्ग टर्म फाइंड करना में मुश्किल होती है, मिसिंग टर्म फाइंड करना फिर भी थोड़ा इजी होता है। सो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म एंड फाइंड द रॉन्ग टर्म। हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस तो दोनों में ही करेंगे ताकि आपको कहीं से भी पिछड़ ना सको, बट आप प्रे यही करना कि अगर आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो आपको फाइंड द मिसिंग टर्म है, वो बहुत ज्यादा इजी होता है सॉल्व करना। सो लेट्स सी कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक टैक्टिक्स बता देता हूँ, कुछ ट्रिक्स जिसके लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं, कि इसको कुछ ट्रिक्स बता दो सर कि फटाक से क्वेश्चन बन जाए, 2 सेकंड में हो जाए, 3 सेकंड में हो जाए। ऐसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, रीजनिंग इन 2 सेकंड्स एंड ऑल, ऐसा नहीं होता। बट ठीक है, फिर भी कुछ मैंने कैटेगरीज बना दी है जिसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह का है। क्योंकि आप डायरेक्टली आप बस कूद पड़ोगे क्वेश्चन के ऊपर कि मैं इसको सॉल्व कर लूँ, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। रैदर अगर आप पता कर लो कि आप किस डायरेक्शन, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन अगर आपको मिल जाता है ना, जैसे आप कभी मार्केट जा रहे हो तो आप बीच चौराहे में खड़े हो, आप सोचोगे कि मैं कहीं हर तरफ से जाके देख लेता हूँ, जहाँ से कहीं ना कहीं से तो पहुंच जाऊंगा, तो उसमें तो आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो अगर आपको पता नहीं कि एक पर्टिकुलर रूट कि यहाँ से जाऊंगा तो मेरे को शॉर्टेस्ट रास्ता मिलेगा, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाऊंगा, उसी तरह से मैं आपको एक शॉर्टेस्ट टेक्निक्स बता देता हूँ कि किस तरह से आपको पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो कि किस तरह का क्वेश्चन है। जब आप एक बार क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, सीरीज बेस्ड ऑन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। देखो, इस वाले में क्या होता है ना, आपके पास नंबर एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें अलग अलग टर्म्स हैं। सो उसमें अगर दो टर्म्स के बीच का गैप आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, मतलब सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वो सेकंड टर्म मिल जाएगा या थर्ड टर्म मिल जाएगा, तो आप समझना कि इसमें सिंपल एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन किया गया है। लाइक ये वाली सीरीज दिया हुआ है 15, 26, 39, 54, 71। सो देखिए 15 और 26 के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, 26 और 39 के बीच में बहुत गैप नहीं है, 39 और 54 के बीच में गैप नहीं है, 54 और 71 के बीच में गैप है। बाई गैप आई मीन कि उन दोनों के बीच का नंबर का डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो गैप है वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ गैप ज्यादा नहीं है, यहाँ पे गैप ज्यादा नहीं, वैसा नहीं। प्लीज कमेंट मत करना कि इसका गैप कैसे फाइंड आउट करूँ। सो 15 और 26 के बीच में गैप कितना है, 11। 26 और 39 का 13 का, 39 और 54 15, 54 और 17 का 17। सो आपको ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि सीरीज प्लस में हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये कैसा टाइप का सीरीज है, एडिशन सीरीज है। तो नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा प्लस 19 करेंगे तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, अब वही चीज अगर आपका सीरीज डिक्रीजिंग फॉर्म में है तो आप समझना कि ये सीरीज किस तरह की है, सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज है। ठीक है, तो जैसे ये 40, 35, 31, 28, 26, इसमें क्या हो रहा है कि पहले 40 और 35 के बीच में देखो गैप कितना है, -5 का। 35 और 31 के बीच में देखो कितना है, -4 का। 31 और 28 के बीच में -3 का। 28 और 26 -2। तो 26 और 21 इसके बाद क्या होगा, -1 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो जाएगा 25। देखो क्या क्या लॉजिक बताया ना, कि कोई भी नंबर सीरीज में अगर दो टर्म्स के बीच में आपको नॉर्मल गैप दिख रहा है, नॉर्मल डिफरेंस मिल रहा है एक दूसरे के बीच में, तो आप समझना कि या तो वो एडिशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस लगा रहे हैं। अगर इंक्रीज कर रहा है सीरीज तो सिंपल एडिशन, डिक्रीज कर रहा है तो वो सब्ट्रैक्शन। अब एक तो टिप बताने वाला हूं भाई लोग, तुम लोग ना इसको मतलब जरूर से फॉलो करना। मैंने देखा है कि लोगों को सब्ट्रैक्ट करना भी ठीक से नहीं आता है। तो जब भी आपको सब्ट्रैक्शन का सीरीज मिलता है ना, आप लोग रिवर्स एडिशन कर लेना भाई।
ठीक है, बहुत गंदा लगता है कि जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाते हो एग्जाम में। तो आप रिवर्स एडिशन का प्रोसेस कर लेना। रिवर्स एडिशन राइट टू लेफ्ट जाना, क्योंकि 26 से प्लस 28 करना आप लोग के लिए इजी, 28 प्लस 23 कहना आप लोग के लिए इजी, 31 प्लस 35 कहना इजी है, 35 प्लस 35 40 कहना इजी है आप लोग के लिए। सो आप यही करना कि आप रिवर्स और एडिशन प्रोसेस कर लेना। तो यहाँ से यहाँ पे प्लस वन करोगे तो क्या होगा, 25 प्लस 20 प्लस वन करोगे तब आपको 26 मिलेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू गो फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर, ये आप याद कर दो। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप लिख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ जाइए। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो वैसे ही स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट जाएगा। जब आप फ्रैक्शन में जाएंगे तो आप रिवर्स एडिशन फॉलो करते हुए स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाइएगा। ठीक है, सो ये हो गया सीरीज बेस्ड ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप देखते हैं सीरीज बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। जैसे वहां पर था दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर आपको नॉर्मल है या फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो एडिशन लगेगा, सब्ट्रैक्शन लगेगा, समझा। अभी क्या होगा कि एक ठोक तो ऐसा कपल मिलेगा, कपल मतलब दो नंबर, ओके, यहाँ पे नंबर सीरीज की बात हो रही है, तो दो नंबर के बीच में ऐसा गैप आपको मिलेगा बहुत ज्यादा, या तो बहुत इंक्रीज होगा या तो बहुत डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला सीरीज है 1 4 64 1 4 16 64 256, ओके। सो 1 और 4 के बीच में नॉर्मल डिस्टेंस, 4 और 16 के बीच में ठीक है, 16 64 ओके थोड़ा बढ़ रहा है, एंड 64 से 256 के बीच में देखो अचानक से एब्रप्टली इंक्रीज कर जा रहा है। ये वर्ड याद रखना, बहुत मुश्किल से याद किया मैंने खुद, एब्रप्टली, ओके। बहुत जब स्पीड से इंक्रीज हो जाते हैं या स्पीड से डिक्रीज हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वहां पे क्या क्या लगाएंगे हम लोग, मतलब वहां पे हम लोग लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन का सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256, 256 इंटू 4 कितना होगा 1024। ठीक है, सो ऐसा कोई भी सीरीज जिसमें आपको एटलीस्ट एक कपल ऐसा मिल रहा है, नंबर्स, कपल ऑफ नंबर्स जो जिसमें कि एब्रप्ट इंक्रीज है या फिर एब्रप्ट डिक्रीज है। अगर इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और अगर एब्रप्टली डिक्रीज हो रहा है तो समझो कि वो क्या है, वो डिवीजन का सीरीज है। जैसे 648 से 216 अचानक से बहुत नीचे हो जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप समझना कि सब्ट्रैक्ट ना होके यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग डिवीजन का सीरीज, और डिवीजन तो भैया सब्ट्रैक्शन से भी कम आते हैं लोगों को, तो इसमें भी आप रिवर्स मल्टीप्लीकेशन का ट्राई कीजिएगा। कोशिश भी मत कीजिएगा डिवीजन में आपकी डिवीजन करके आप सॉल्व कर लो, बहुत टाइम चला जाएगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम टाइम यूज करना है। सो ट्राई करना हमेशा रिवर्स मल्टीप्लीकेशन में जाने का। छोटा छोटा 2 3 4 ये सब का टेबल तो सबको आता है, तो 3 के टेबल में 6 कब आता है इंटू 2, 6 के टेबल में 18 कब आता है इंटू 3, 18 के टेबल में 36 इंटू 2। अब 36 के टेबल में क्या डालेंगे कि यहाँ पे आएगा, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो ऑल्टरनेट सीरीज चला रहे हैं और यहाँ पे इंटू 3 करेंगे तो हम लोग को ये नंबर मिलेगा। ऐसा हमेशा नहीं हो जाएगा कि यही चीज फॉलो कर दिया जाएगा, आप गलत भी सोच सकते हो। तो आप एक बार ट्राई करो, पहले 36 इंटू 3 करो तो यहाँ आ जाएगा 108। अब आपने जो सोचा है वो सही है कि नहीं, आप दो तरह से देख सकते हो। पहले तो आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं क्वेश्चन में, वहां तो पता चल जाएगा, या फिर कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन मेकर भी आपके जैसे तेज दिमाग वाले होते हैं, तो वो जानबूझ के गलत ऑप्शन भी ऐसा टाइप से दे देते हैं। तो आप चेक करना आगे के सीरीज को वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे 108 हुआ तो 108 इंटू 2 करो, क्योंकि नेक्स्ट वही आएगा ना आपका 3 2 3 2 3 2, तो यहाँ पे 108 इंटू 2 करो तो 216 आएगा, 216 इंटू 3 करो 648 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग की ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं तुक्का। किस टाइप का तुक्का, दिमाग वाला तुक्का। ठीक है, ऐसे कुछ भी तुक्का नहीं, इसी को बोलते हैं लॉजिक। दिमाग वाला तुक्का को इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो, लॉजिक। ठीक है, सो क्या क्या समझना है कि जब टर्म्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा होगा तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन लगेगा। जब अचानक से एक कपल ऐसा मिलेगा जिसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज है बहुत ज्यादा डिक्रीज है तो इसमें आपको क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन लगेगा। सब्ट्रैक्शन में आप रिवर्स एडिशन लगाओ, डिवीजन में आप रिवर्स मल्टीप्लीकेशन लगाओ। प्लीज अगर आपको अपना टाइम बचाना है और आपको करेक्ट क्वेश्चन करके आना है तो, नहीं तो भैया आप तो करो, मालिक तो हो भैया आप अपने। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है सीरीज बेस्ड ऑन स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। आपको
आपको अपने आप से कमेंट करो मेरे को कि आपको कितने का स्क्वायर आता है, कितने तक का क्यूब आता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि अगर नहीं आता आपको, सो 1 से लेकर 20 तक का आपको स्क्वायर और आपको क्यूब दोनों याद होना चाहिए। एकदम मस्ट है, मतलब मस्ट मस्ट मस्ट। आपकी तैयारी में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले ना, सिर्फ रीजनिंग में ही नहीं, मैथ्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कब बहुत, अगर बहुत इजी क्वेश्चन है ग्रुप डी तक अगर आप चले गए प्रिपरेशन करने, तो फिर आपको पूछ लेगा 4 9 16 तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या फिर 1 8 27 तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सब बहुत नीचे वाले में है, लेकिन अच्छे अच्छे एग्जाम्स में अगर आप जाओगे तो ये सब हिडन लॉजिक में रहते हैं, या फिर इसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इस नंबर से जस्ट आस पास रहे, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ जाएगा कि अच्छा अगर जैसे 26 आ गया, तो आप समझ सकते हो कि ओके 27 के पास है ये, तो ये एक हो सकता है कि 3 क्यूब के फॉर्म के क्वेश्चन के आसपास कुछ लॉजिक लगाए हो। ठीक है, सो अगर आपको 1 से 20 तक का अगर आपको नहीं आता, अगर आप चाहते हैं कि मैं ही इस पर वीडियो बना दूं, आप उतना नहीं करना चाहते, तो आप एक चीज कर दीजिए, आप कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, सो सो यहाँ पर जैसे ये वाला सीरीज दिया हुआ है 10 14 23 39 64। ओके, सो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, जैसे आप पहले पहले वाला रूल, अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर सीरीज, तो क्या बोला मैं, जब आपको टर्म्स के बीच में डिफरेंस नॉर्मल दिखे, बहुत ज्यादा गैप नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें सिंपली प्लस माइनस का ऑपरेशन कीजिए। इंक्रीज हो रहा है तो एडिशन लगाइए, क्या डिफरेंस हो रहा है, +4, इसके बीच में +9, इसके बीच में +16, इसके बीच में +25। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में क्या है, अगर आपको पता पता रहेगा कि स्क्वायर क्या होता है, क्या 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 स्क्वायर्स होते हैं, तो आप सीधा बता दोगे ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, सो नेक्स्ट विल बी 6 का स्क्वायर विच इज 36। 64 + 36 इज 100। ठीक है, बंदो भाई। तो ये हो जाएगा 100। सिमिलरली ये नीचे वाला क्वेश्चन दिया है क्यूब सीरीज के ऊपर 100 99 91 64। सो इन दोनों के बीच में अभी भी देखो कोई भी टर्म्स के बीच में बहुत एब्रप्ट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, सिंपली डिक्रीज हो रहा है, लगाओ -1, या 99 से ये -8, 91 से ये -27। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिर से वही हो गया, सीरीज की बात हो गई। सो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, सो नेक्स्ट विल बी 4 का क्यूब। सो ये क्या हो जाएगा, -64, इट विल बी 0। सो इस तरह से आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स के बीच में क्वेश्चन आते हैं। बहुत रेयर चांस है कि डायरेक्टली स्क्वायर और क्यूब पूछ दे, बट यस बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस स्क्वायर या क्यूब के आसपास का नंबर, एक या दो नंबर ज्यादा, एक या दो नंबर कम वाले क्वेश्चन जरूर आए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको सीरीज नहीं आती, क्यूब्स और स्क्वायर्स नहीं आते, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं उसको बना दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्क्वायर सीरीज बेस्ड ऑन डेसिमल्स एंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। सबसे ज्यादा सीरीज में अगर कुछ डिफिकल्ट हो सकता है, और एक तरह से मैं बोलूँ जो सबसे इजी हो सकता है, वो है डेसिमल सीरीज। ये एक अलग तरह का दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से भैया आपको काम करेगा, या तो बहुत हार्ड हो जाएगा या तो बहुत इजी हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ मतलब 99% केस में जो फिट बैठ जाएगा, तो ये है कि अगर आपको कोई भी सीरीज में ऐसे डेसिमल वाला नंबर मिल जाता है, ठीक है, तो आप क्या करो, पहला जो टर्म है उसको या तो 0.5 से आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, या फिर 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर चेक करो। जैसे ये वाले में 10 इंटू 0.5 करोगे तो आ जाएगा 5। तो अगर ऐसा कोई भी सीरीज होता है डेसिमल का, आप इसमें नोट्स में अपने लिख लीजिए कि कभी भी आपको डेसिमल का सीरीज मिलता है, उसमें आप फर्स्ट चीज जो आप देखोगे कि क्या आपको फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से 0.5 या फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करने से क्या आपको सेकेंड टर्म मिल रहा है। जैसे यही वाले क्वेश्चन में 10 इंटू 0.5 करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू 1 करोगे तो फिर 5 आएगा, 5 इंटू 1.5 करोगे 7.5, तो 7.5 इंटू 2 करोगे तो 15, देन 15 इंटू 2.5 करोगे 37.5 आ जाएगा। सो वही बात है कि अगर आपको ये चीज पता है, टैक्टिक पता है इसका कि पहला टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई करना है, या फिर मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा केसेस तो मल्टीप्लाई के ही देखे जाते हैं। थोड़ा सा अगर रेयर केस हो गया एग्जाम में, तो अगर बहुत ज्यादा मूड है तो उसको प्लस कर देगा या फिर माइनस कर देगा, बट करेगा 0.5 या 1.5 की। ठीक है, तो कभी भी आप ट्राई करना कि पहला टर्म को हमेशा
1.5 या 0.5 से मल्टीप्लाई करो, या फिर कोई भी अदर ऑपरेशन पहले इन दोनों से चेक करो, उसके बाद आप जो भी अपना कुछ और लॉजिक होगा तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज। पहला वाले में क्या और इसमें क्या डिफरेंस है? जो फर्स्ट वाला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाले में कैसे डिफरेंस है कि दोनों का सीरीज सेम ही जैसे दिखेगा आपको, दोनों के जो टर्म्स है उसके बीच का गैप बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, बट जब वो पहला वाला रहेगा वो सब अलग अलग डिफरेंस के बेसिस पे रहेंगे, बट यहाँ का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। डिफरेंस का डिफरेंस मतलब जैसे ये वाला सीरीज दिया हुआ है 100, 75, 55, 40, 30। अब क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो पहले मैं इसमें सब्ट्रैक्ट वाला सीरीज लगाता हूँ। सो 100 और 75 के बीच में हो गया -25, 75 और 50 के बीच में हो गया -20, ओके। 55 और 40 के बीच में हुआ -15, 40 और 30 के बीच में हुआ -10। सो नेक्स्ट क्या, तो अब देखो यहाँ पे सब कुछ अलग अलग सीरीज आ रही है और ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। तो आप क्या करना, जब ऐसा सीरीज होता है तो आप एक बार इस डिफरेंस का डिफरेंस एक बार निकालना। मतलब 25 और 30 के बीच में, 20 के बीच में कितना डिफरेंस है? -5 का डिफरेंस है। 20 और 15 के बीच में -5 का डिफरेंस है। 15 और 10 के बीच में -5 का डिफरेंस है। सो नेक्स्ट कितना होगा 10 और 5 के बीच में? 10 के बाद -5 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, तो 30 -5 विल बी 25। अरे यहाँ पे वो नेगेटिव वाला वो मत लगा लेना ऑपरेशन कि -25 -20 -45 हो जाएगा वो मत करना प्लीज। बेसिकली यहाँ मतलब टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 25 और 20 के बीच में 5 का डिफरेंस है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सो ये होते हैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, जिसमें आपको पहले अगर आपने ये निकाला डिफरेंस का, जो रियल टर्म्स दिया हुआ है उनका डिफरेंस निकाला, बट उसके बीच में आपको कुछ पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से जा रहा है, तो आप एक बार सीरीज डिफरेंस का पैटर्न निकाल लेना, एक बार डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लेना, और उस डिफरेंस का डिफरेंस में अगर आपको कांस्टेंट मिल जाता है, और ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ठीक है, तो आप उसको बैठा के आप सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। तो ये थे सारे सीरीज के टाइप्स कि इन 5 तरीकों के बीच में आपको क्वेश्चन लैंड अप करने की बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि या तो एडिशन का आएगा, या सब्ट्रैक्शन का आएगा, या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर डेसिमल या डिफरेंस ऑफ डिफरेंस के बीच में। यही 6 जो केस है इनमें ही आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पहले आप इन्हीं 6 अप्रोचेस कीजिएगा, 6 रास्तों को अप्रोच कीजिएगा। इनसे नहीं बनता तो फिर आप अपना जो प्रैक्टिस करते करते आपको अपने आप थोड़ा सा लॉजिक बिल्डअप हो जाएगा, उसके थ्रू आप कीजिएगा, बट पहले आप इसे सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो एनफ ऑफ जितना भी शॉर्टकट्स समझ सकते थे वो हो गया है। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। क्या सीरीज दी हुई है? 20, 24, 32, 44, 60। पॉज करो वीडियो को और सोचो कि मैंने क्या क्या टाइप बताया है, उसमें से कुछ बैठ रहा है तो फिर बनाओ। हम्म, तो मुझे लगता है आप लोग ने पॉज तो नहीं किया होगा, बट ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। 20, 24, 32, 44, 60, इनके बीच में आपको क्या दिख रहा है कि कोई भी टर्म्स के बीच में से एब्रप्टली इंक्रीज नहीं कर रहा है कोई टर्म। ठीक है, गैप इंक्रीज नहीं होने वाली मतलब, और ये इंक्रीज भी हो रहा है सीरीज, मतलब एडिशन का केस लग रहा है, सिंपल सी बात है। सो 20, 24 के बीच में +4, 24, 32 के बीच में +8, 32, 44 के बीच में +12, 44, 16 के 60 के बीच में +16। सो ये क्या है? +4, +8, +12, +16, ये क्या है? 4 का टेबल है, पता है सबको। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा +20, ये हो जाएगा 80। ठीक है, बेसिक जो जो प्रिंसिपल सिखाया वही वही बोलूंगा। पहले आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, डायरेक्टली सॉल्व ये मत सोचने लगो अरे यार क्या लॉजिक है क्या लॉजिक है, नो। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, टर्म्स देखो क्या गैप दिया हुआ है, ज्यादा नंबर इंक्रीज हो रहे, सीरीज इंक्रीज में जा रही है, डिक्रीज में जा रही है, उसके बाद आप उस लॉजिक को फॉलो करो। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज 52, 39, 28, 19, 12। ठीक है, तो पॉज किए थे, बोलना था बट ठीक है, नहीं बोलूंगा तब तक नहीं करोगे।
चलो मैं बताता हूँ नेक्स्ट। 52, 39, 28, 19, 12। ओके, सो अब यहाँ पे भी देखो नंबर दिया हुआ है नॉर्मल, कोई भी गैप जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस का नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो अगर आपकी भैया मैथ्स अच्छी है तो सिंपल माइनस करना, अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि एडिशन में ज्यादा बेटर है, आप इधर रिवर्स ऑर्डर में एडिशन कर देना। यहाँ पर देखो 52 39 के बीच में क्या डिफरेंस है, -13 का। 39 और 28 के बीच में -11 का। 28 और 19 के बीच में -9 का। 19 और 12 के बीच में -7 का। तो ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या हो रहा है, -13, -11, -9, -7, यहाँ पे क्या होगा, -5। ऑड नंबर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, सो यहाँ पे 12 -5 विल बी 7। क्या किया मैंने, सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया, लॉजिक वॉजिक नहीं ढूंढा, पहले आइडेंटिफाई किया कि किस तरह का क्वेश्चन है। सेकंड क्या किया, उसके टर्म्स को एनालाइज किया, क्या है उसके बीच का गैप कितना है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। थर्ड क्या किया, सॉल्व किया। और क्या, कितना प्रोसेस करूंगा, कम टाइम रहता है, सॉल्व करना जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5, 8, 14, 26, 48। सो यहाँ भी देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा है, पहले आप वही करो, आइडेंटिफाई करो, डिफरेंस नहीं दिख रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या करोगे, डिफरेंस निकालो पहले। 5 से 8, 3, 8 से 14, 6, 14 से 26, 12, 26 से 48, 24। कुछ डिफरेंस दिख रहा है, कुछ समझ में आया क्या है, थोड़ा सा और इसको करो, डिफरेंस और डिफरेंस के फॉर्म में करो। 6 कितने से आएगा, 3 × 2। 6 के टेबल में 12 कब आएगा, ×2। 12 के टेबल में 24 कितना आएगा, ×2। तो नेक्स्ट में क्या होगा, 24 × 2 क्या आएगा, 48। 48 + 48 96। चमका। डिफरेंस और डिफरेंस मतलब हमेशा ये नहीं कि गैप ही हो, ये चीज आपको कांस्टेंट मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा, वो किसी भी फॉर्म में होता है। ये है टाइप 5 का डिफरेंस और डिफरेंस का। इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, ये बिगनर लेवल लिखूं इसका ये मतलब नहीं कि अभी आपको मैं थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, इजी ही आते हैं। पेपर का जब मैंने लास्ट पार्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा हुआ, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं थोड़ा हार्ड ही पढ़ा रहा हूँ आपको, इजी ही आएगा आपको इससे ज्यादा। ठीक है, सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म 17, 43, 81, 131। इतना क्वेश्चन कर लिया तो थोड़ा पॉज करो, बनाओ इसको। ओके, सो 17, 43, 81, 131, इसमें भी पहले आइडेंटिफाई करो क्या लग रहा है। 17 से 43 थोड़ा सा गैप है, 43 से 81 थोड़ा सा ही गैप है, 81 से 131 भी थोड़ा ही गैप है। सो और इंक्रीज हो रही है सीरीज। ओके, सो अपन इसमें प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे, पहले डिफरेंस निकालो। 17 से 43 26, 43 से 81 38, 81 से 131 50। अभी भी कुछ आपको सीरीज मिल रहा नहीं, एक बार और डिफरेंस निकालो इसका। 26 और 38 के बीच में 12 का डिफरेंस, 38 और 50 के बीच में 12 का डिफरेंस। सो नेक्स्ट हो जाएगा, फिर से 12 का डिफरेंस करोगे, सो 12, 50 + 12 62, 131 + 62 विल बी 193। ये भी वही डिफरेंस और डिफरेंस का सिंबल है, इसमें सिंपल प्लस हो रहा है, पिछले बारे में मल्टीप्लाई होता है। तो कुछ भी अगर आपको नंबर सिंपल मिलते हैं ना, सीरीज अगर आपको सीधा सीधा मिल रहा है जिसमें नंबर्स के ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे, तो आप उसमें एडिशन ही लगेगा, या तो एडिशन में सब्ट्रैक्शन लग जाएगा, या फिर डिफरेंस और डिफरेंस लगेगा। हमेशा पहले यही दोनों ट्राई करना। ठीक है, सो अभी के लिए अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द मिसिंग टर्म। ओके, डेसिमल 3.5, 1.75, 1.75, 2.65। डेसिमल 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 का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म को देखना है कि उसमें क्या हम 0.5 मल्टीप्लाई करें या 1.5 मल्टीप्लाई करें तो सेकेंड टर्म मिलता है क्या। तो यहाँ पे करो 0.5 मल्टीप्लाई करो, 0.5 मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 3.5 इंटू 0.5 करोगे तो 1.75 आता है। देन 1.75 इंटू 1 करोगे, फिर से 1.75, 1.75 इंटू 1.5 करोगे 2.625, 2.65 इंटू 2.5 आप देखो 0.5, 1, 1.5, तो नेक्स्ट क्या होगा, 2 तो होगा भाई भाई, तो इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5.25।
डेसिमल्स का तो आप एकदम ही लॉजिक क्लियर रखो, बिल्कुल क्लियर, कि कभी भी आपको पहला टर्म आपको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। जिस दिन अगर आपको ये क्वेश्चन मिल गया, लॉजिक बैठ गया, तो भैया एकदम फटाक से करो, लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द मिसिंग टर्म। 50, 54, 45, 61, 36। क्या है इसमें बताओ? सिंपल टर्म्स दिख रहे हैं, ओके। कुछ प्लस माइनस दोनों दिख रहे हैं, सीरीज दोनों तरफ जा रही है, कुछ टर्म्स प्लस हो रहे हैं, कुछ टर्म्स माइनस हो रहे हैं। सो जिस भी ऑपरेशन को हो आप उसको डालो। क्या है? 50 से 54 प्लस 4, सिंबल्स डालो। जब आपको लगे कि ऐसे मिक्स करके दिया हुआ है तो आप सिंबल्स करके लिखना। प्लस 4, 54 से 45 माइनस 9, 45 से 61 प्लस 16, 61 से 36 माइनस 25। क्या समझा? 4, 9, 16, 25 क्या है ये? स्क्वायर ही तो है मेरे भाई। तो बस यहाँ पे प्लस माइनस ऑल्टरनेट चल रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा प्लस 5 के बाद आता है 6, 6 को होता है स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 कितना हो गया? 72, 72। समझे? सो ये वाला क्वेश्चन इसलिए दिया हूँ कि आपको ये समझ में आए कि ऑपरेशंस आपको मिक्स करके भी देगा। ऐसा नहीं, अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें सिंगल ऑपरेशन था, या तो एडिशन हो रहा था, या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, या डिवीजन हो रहा था, या माइनस हो रहा था, सब एक जैसा हो रहा था। बट यहाँ से अब आपको मिक्स फॉर्म में भी मिलेंगे क्वेश्चंस। ये आपको यही बताने के लिए है कि क्वेश्चन आपको मिक्स फॉर्म करके भी आएगा। लॉजिक वही है, आपको वही 5 कैटेगरीज में मिलेगा। बस आप ये देखो कि आपको प्लस मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, इंटू किया है, डिवाइड किया है, डिफरेंस का डिफरेंस दिया है, डेसिमल कर दिया है, बस सिंपल। बहुत हार्ड नहीं है यार, सीधी है। कम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है तो वही कमेंट कर देना, लाइकिंग इट। सेवेंथ, फाइंड द मिसिंग टर्म 36, 34, 30, 28, 24। पॉज करो, पॉज करो, कम ऑन। ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करो, सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग में जा रही है, करो माइनस। आप इसके ऑल्टरनेट टर्म्स को देखो, वो क्या बता रहे हैं। 36, 30, 24 क्या हो रहा है? -6, -6। ठीक है, और ये वाले टर्म्स को देखो, बचे हुए ऑल्टरनेट टर्म्स को। 34, -6, 28, 28, -6, 22। सो कभी कभी ऐसे होते हैं कि जो ऑल्टरनेट टर्म्स की अपनी एक सीरीज चलती है और दूसरे ऑल्टरनेट टर्म्स की अपनी सीरीज चलती है। यहाँ पर तो जो डिफरेंस है वो दोनों में सेम ही दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस में कभी कभी ये चीज भी अलग आती है। सो आपको ये टाइप भी समझ में आना चाहिए कि अगर आपको वो पांचों तरीके से नहीं बन रहा है तो आप समझना कि ये ऑल्टरनेट ट्राइंगल में रहेगा वो पांचों चीज, बस टर्म्स आपके ऑल्टरनेट फॉर्म में, ऑल्टरनेट टर्म्स में आपको ये चीज अप्लाई करना पड़ेगा वो पांचों तरीके को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग टर्म। ओके, 3, 128, 6, 64, 9, डैश 12, 16, 15, 8। सब में अभी तक लास्ट में था डैश, से था, अभी थोड़ा मिडिल में आया है। चलो सॉल्व करके देखो कैसे बन रहा है कि नहीं। ओके, सो इसको अगर आप पहले थोड़ा सा, वो ऋतिक रोशन का कौन सा मूवी था, सुपर 30, उसमें क्या बोलते हैं, पहले क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा मुस्कुराइए, ज्यादा मुस्कुराइए, टाइम ज्यादा नहीं है, एनालाइज कीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? 3, 128, 6, 64, 9। अब आप इतना क्वेश्चन को अगर देखोगे तो आप बोलोगे कि 3 और 128 के बीच में सर बहुत गैप है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन लगेगा। बट मेरे भाई, मल्टीप्लिकेशन लगेगा नहीं लगेगा वो देखते हैं, बट आगे की टर्म्स भी तो देखो, थोड़ा ऑल्टरनेट टर्म्स के ऊपर भी ध्यान दो। 3, 6, 9, 12, 15, ये क्या है? ये तो अपना अलग टर्म चल रहे हैं, ये अपना 3 का टेबल अपना चला रहे हैं। ठीक है, तो अब बचा हुआ क्या टर्म्स है? 128, 64, डैश, 16 और 18। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इनका अलग टर्म्स चल रहा था, ये अपना 3 × 2 × 3 मतलब 3 के टेबल्स थे। तो ये भी आप समझो कि इसमें भी कोई और ऐसे टेबल वाला लॉजिक होगा। ठीक है, सो अब देखो यार, 128 से 64, देन डैश, देन 16 एंड 8, तो मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब या तो सब्ट्रैक्शन या तो डिवीजन। 128 से 64 डायरेक्ट हाफ हो रहा है, मतलब माइनस तो लगेगा नहीं, तो डिवाइड लूंगा।
डिवीजन में क्या बोला हूँ, हमेशा रिवर्स मल्टीप्लीकेशन करो, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर की तरफ जाओ। सो 8 इंटू टू 16, 16 इंटू टू विल बी 32, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 32। क्या ये लॉजिक सही है? आप आगे इसी को रूल फॉलो करके देखो, 32 इंटू टू 64, 64 इंटू टू 128। सो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, ऑल्टरनेट सीरीज अपना जो बताया मैं अलग अलग चल रही थी, मतलब उसमें सेम था, तो उसी के लिए आपको ये लग दिया कि ऑल्टरनेट सीरीज इस तरह से अलग अलग भी चलेगी। आपको बस थोड़ा सा पहले आपको एकदम क्वेश्चन पे कूदना है, बस मेरे को क्वेश्चन है सॉल्व करना है, पेपर उठा के भर देना है, नहीं, थोड़ा सा 1 सेकंड 5 सेकंड के लिए देखो क्या है क्वेश्चन, इसके बाद उसको आइडेंटिफाई करो, इसका प्रोसेस करो, तो देख के भी कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वो भी स्किल है, ऐसे नहीं होता था। हाँ चलो, आ गया थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग टर्म। ये तो भैया एग्जाम में ना आए तो अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, मिसिंग टर्म में आपको पता है कि एक पर्टिकुलर लॉजिक को फॉलो करते हुए मेरे को आंसर मिलेगा, बट आपको इसमें ये नहीं पता कि अगर फर्स्ट टर्म ही आपका रॉन्ग हुआ तो आप कैसे लॉजिक फाइंड आउट करोगे। ठीक है, सो आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ, जब मैं पढ़ता था तो मेरे को भी एक चीज समझ आता था, यही चीज जो मैं बोला अभी, कि अगर रॉन्ग टर्म ही दिया हुआ है तो उससे मैं राइट सीरीज कैसे पता कर लूंगा, राइट लॉजिक कैसे पता करूंगा। तो इससे मेरे को ये तो चीज समझ में आया कि अगर आप स्ट्रेट जाएंगे, मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कभी भी आपको फर्स्ट टर्म रॉन्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम ही रॉन्ग हो गया तो लॉजिक गलत हो जाएगा, वो बैठने नहीं वाला। तो अगर कभी भी मैं आपको प्रोटेक्ट दे दे रहा हूँ, कभी भी अगर आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन यही दिया हुआ, उसमें एक ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है, आप उसको सीधा सीधा एलिमिनेट कर देना, वो कभी नहीं होने वाला आंसर, क्योंकि अगर आपको पहले ही टर्म गलत हो जाएगा तो आप लॉजिक कैसे बैठाओगे का। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और कभी भी एक रॉन्ग टर्म निकालने का आप ये चीज समझना कि बस वो टर्म गलत रहेगा। ठीक है, इस नंबर की जगह आपको राइट टर्म होना चाहिए था, बस वो राइट टर्म गलत रहेगा, वो रॉन्ग टर्म दिया रहेगा, लेकिन वो लॉजिक उसके बाद वाले नंबर में भी, जो नेक्स्ट नंबर रहेगा रॉन्ग टर्म के बाद, उसमें भी वो राइट लॉजिक ही लगेगा, मतलब राइट नंबर के हिसाब से ही लॉजिक लगा रहेगा। ये नहीं कि रॉन्ग नंबर के हिसाब से वो लॉजिक को कंटिन्यू कर देंगे, राइट नंबर के हिसाब से लॉजिक रहेगा। ठीक है, ये चीज बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या अगर रॉन्ग टर्म है तो रॉन्ग टर्म से अपने वो लॉजिक को कंटिन्यू कर दिया, नहीं, जो राइट टर्म था वो उसी को रख के उन्होंने आगे कंटिन्यू किया, बस लास्ट में थोड़ा सा मिटा के उसको रॉन्ग टर्म कर दिया था, और फिर आपको क्वेश्चन। ठीक है, सो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 0 2 6 12 18 30 42, क्या करोगे? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो क्या इंक्रीजिंग है, ओके, टर्म्स के बीच में डिफरेंस नहीं है, ओके, सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके, तो एडिशन होगा। सो चलो देखते हैं, 0 और 2 के बीच में 2 का, 0 और 2 के बीच में 2 का गैप, अरे 1 सेकेंड, 0 और 2 के बीच में 2 का गैप, 2 और 6 के बीच में 4 का गैप, 6 और 12 के बीच में 6 का गैप, 12 और 6 के बीच में 6 का गैप, 18 और 12 के बीच में, 18 और 30 के बीच में क्या है, कितना हो गया, 12 का गैप एंड देन 12 का गैप। तो कहाँ पे आपका सीरीज गलत हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो 2 4 6, तो एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 8 का गैप आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये 2 के हिसाब से चल रहा है, सो 2 4 6 तो 8 का गैप आता, 12 प्लस 8 क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 20 होना चाहिए था। सो 20 होता तो फिर यहाँ पे जो राइट लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे 10 का गैप आना चाहिए था। सो यहाँ पे 10 का गैप दिया हुआ है, 20 प्लस 10 मीन्स 30 दिया हुआ है, और 30 के बाद फिर 12 का गैप आना चाहिए था, सो वो 12 का गैप दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं बताया कि जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें बस रॉन्ग टर्म दे देगा, लेकिन लॉजिक जो है वो राइट टर्म के हिसाब से ही देगा। जैसे 2 4 6 8 10 ही किया, वो 18 प्लस 12 किया करके 30 आया, बट एक्चुअल में वो 20 प्लस 10 किया है। ठीक है, आप ये समझो कि क्वेश्चन कभी भी देगा तो आपको राइट टर्म के हिसाब से ही देगा। जैसे यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि 2 4 6, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, 8 होना चाहिए, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल का है। तो अगर 8 होता तो यहाँ पे आपको 20 मिलता, 12 प्लस 8 20 होता। अब नेक्स्ट इसी लॉजिक के हिसाब से नेक्स्ट क्या आना चाहिए था, डिफरेंस 10 का होता। सो
20 प्लस 10 करोगे तो आपको मिलेगा 30, और फिर 30 का फिर इसी के आप आगे का करोगे 12 होएगा तो ये हो जाएगा 42। तो लॉजिक जो है वो आपको हमेशा सही ही रहेगा, और जो नेक्स्ट टर्म रहेगा वो भी राइट नंबर के लॉजिक के हिसाब, राइट नंबर के साथ वो लॉजिक को बेंड करके आपको देगा। बस लास्ट में जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन बना दिया ना, तो मैं ये 20 मिटा दूंगा और यहाँ पे 18 लिख दूंगा। बस आपको लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी है फाइंड द रॉन्ग टर्म। ओके चलो एक और कर लो, पॉज करो, ट्राई करो ये वाला। सो 3, 13, 26, 36, 18, 30 और 42। ठीक है, ये दिया हुआ है। सो 3 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस दिया हुआ है? ये हो गया 10 का डिफरेंस। 13 और 26 के बीच में इंटू 2, फिर यहाँ पे 10 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था इंटू 2, बट क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया है डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब आपका ये वाला नंबर जो है ये गलत हो गया है, समझे? तो इस तरह से अभी तक हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स देख लिए कि क्या होता है मिसिंग टर्म में और क्या होता है रॉन्ग टर्म में। यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपको? 72 आना चाहिए था। चलो अब थोड़े से हम लोग और हार्ड क्वेश्चंस पे जाते हैं, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ऐसे हार्ड बोलने से ऐसा कुछ ये नहीं है कि साइन थीटा कॉस थीटा डालना है यही चीज, बस उसको थोड़ा आपको थिंकिंग कैपेबिलिटी अपना बढ़ाओगे ना भैया, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल के बाद भी तो सीखे ना वर्ड्स, तो वही चीज है बस। So, पहला टर्म, find the missing term in the given series 2, 6, 12, 30, 42। इसके आगे आपको क्या होगा, ये डैश आपका छूट गया है। ठीक है, सो क्या है इसमें सीरीज? सिंपल देखो, डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, ओके सिंपल इंक्रीज हो रही है, ओके तो आप क्या करो, डिफरेंस निकालो। 2 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस? 4, 6, 12, 6, 12 और ये 8, 20 हो रहा है 10, 30, 42, 12। क्या है ये? सिंपल, अगर आप ऐसे देख लो तो ये 2 का टेबल है, और नहीं तो फिर और थोड़ा डिफरेंस निकाल लो। 2 का डिफरेंस, 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 क्या है ये? 5, 5 डिफरेंस और डिफरेंस, 12 प्लस 2 14, 42 प्लस 14 56। आई गेस ये तो आपको सबको बना होगा, ठीक है, और ये इसलिए ये बन जाए सबसे पहले ही क्वेश्चन में थोड़ी आप लोग ये समझिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 23, 32, 45, 54, 63 एंड डैश, फाइंड द मिसिंग टर्म। 3 क्लैप्स उनके लिए जिन्होंने अपना अभी फटाक से पेन निकाला और झटाक से सॉल्व करने के लिए लग गए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं है, ये चीज डायरेक्टली आपको, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो क्लिक करने वाला है आंसर पे, या फिर अगर ऑफलाइन दे रहे हैं तो टिक करने वाला है। कैसे? आप अब सिंपल टर्म्स को देखो यार, ऑब्जर्व करो क्या दिया हुआ है। 23, 32 एक दूसरे को पलट तो दिए, रिवर्स कर दिए। 45, 54 रिवर्स कर दिए। 30, 63, 36। क्यों उठा रहे हो पेन? हर चीज में नहीं करना है ये सब, सीखोगे कब? ये जालिम दुनिया का कैसे करोगे सामना तुम लोग? सीखो मेरे भाई, ठीक है? हर बार जरूरी नहीं कि पेन उठा के चालू कर दो। देखो थोड़ा क्वेश्चन, मुस्कुराओ यार, करो। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज 2, 5, 11, 23। नेक्स्ट, आई होप आपने पॉज किया होगा, सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। सो इसका देखते हैं। डिफरेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्या हो रहा है यहाँ पे? कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, ओके। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे यहाँ पे कितना है? 12 का डिफरेंस है, मतलब इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो ये कितना हो गया? 24। 23 प्लस 24 विल बी 47। सिंपल डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का एग्जांपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से हम लोग थोड़े स्पीड अप करते हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। 3, 10, 33, 104। पॉज करो और ट्राई करो, ओके। जिनको आ गया उनको वेरी गुड, जिनको नहीं आया उनके लिए मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ,
ऐसे कोई बात नहीं है भाई, जरूरी नहीं है हर बार पहली बार में बन जाए। सॉल्व करते हैं। सो 3 और 10 के बीच में आपको देखो, यहाँ पर देखो 33 और 104 के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये प्लस में नहीं लग रहा, मतलब मल्टीप्लाई का कुछ केस है। 3 और 10 के बीच में क्या लग रहा है, क्या 3 के मल्टीपल में 10 तो आता नहीं है, क्या आता है पास में 9 आता है, तो 3 मतलब इंटू 3 प्लस 1 करोगे, 3 इंटू 3 प्लस 1 तो आपको 10 मिलेगा। 10 और 33 के केस में भी वैसे ही, 10 इंटू 3 करोगे 30, प्लस 3 करोगे 33, सो 33 इंटू 3 करोगे 99, 99 प्लस 5 करोगे 104। इसको 104 पढ़ना भाई, 104 मत पढ़ना, ठीक है, थोड़ा सा पता नहीं क्यों बट इससे थोड़ा हाई फाई लगता है लोगों को, तो 104, तो 104 इंटू 3 करो, प्लस क्या करोगे, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 करो, प्लस 7 करो तो क्या मिलेगा, 319, ठीक है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है ना, सॉल्व करने बन रहा है ना, थोड़ा सा बस आप लॉजिक लगाते जाओ और क्वेश्चन बनते जाएगा, कुछ टफ नहीं है, आप लोग कर लोगे, कॉन्फिडेंस रखो, मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है भाई, करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 40 38 35 33 31 28 डैश डैश, अच्छा इसमें दो नंबर निकालना है, ओके, नंबर एक ही मिलेगा आपको, बट फिर भी एग्जामिनर ने सोचा दो बार करो, तो चलो निकाल देते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म। पॉज कर लो भैया। चलो ओके, सो 42 40 38 35 33 31 28 क्या लग रहा है, नेगेटिव में जा रही है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिफरेंस ज्यादा है नहीं, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो देखो डिफरेंस क्या है, 42 40 माइनस 2, 40 38 माइनस 2, 38 35 माइनस 3, 35 33 माइनस 2, 33 31 माइनस 2, 31 38 माइनस 3, गाना बन गया है। ओके, सो नेक्स्ट विल बी माइनस 3 हो गया, तो माइनस 2 26, 26 माइनस 2 24, ठीक है। Yes. So now the new question is find the missing term in the given series 5238 6247 7256. Pause the video and solve it. Yes. So I hope कि आप सबको बना होगा, जिनसे बन गया उनको वेरी गुड, जिनको नहीं बना उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जब भी मिले आप डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी मिले आप डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए लग जाएं। पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, उसको एनालाइज कीजिए, कुछ ऑब्जर्वेशन, अगर आपको कुछ पैटर्न आप उसमें ऑब्जर्व कर सकें, सो पहले आप उसको फाइंड आउट कीजिए। लाइक ये वाले क्वेश्चन में तो इतना ईजी है, 523862477256, तो इसका फर्स्ट डिजिट देखिए 5 6 7, सो जो फोर्थ नंबर होगा उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 8, सेकेंड टर्म 2 2 2, मतलब 2 क्या है यहाँ पे फिक्स हो गया, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 2, थर्ड टर्म 3 4 5, so third term will be 6 and last term is 8 7 6, so last में क्या आ जाएगा 5, so the answer is 8265। सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं था, ना कुछ प्लस था ना माइनस था, सिंपल आपको बेसिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये क्वेश्चन था। दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज 06 2 24 60 120 210। सो ये वाली सीरीज को आप एनालाइज कीजिए, क्या लगता है, पहले आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन, टर्म्स के बीच में गैप कैसा है, 06 के बीच में ठीक है कम का गैप है, 624 थोड़ा सा ज़्यादा, 24 से 60 ओके थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 60 से 120 फिर से बहुत ज़्यादा हो रहा है, 120 से 210 भी बहुत ज़्यादा है, मतलब किसका ये क्या ऑपरेशन इसमें लगा होगा, इसमें लगा होगा मल्टीप्लीकेशन का सीरीज। ओके, नाउ अब कैसे हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, 6 के टेबल में 24 आता है बट 120 के टेबल में 210 तो नहीं आता, तो कुछ और तरह से इसमें मल्टीप्लिकेशन लगा होगा। सो वो कैसे, तो अगर आपको क्यूब्स का वैल्यूज याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ 10 सेकंड से भी कम का टाइम था। जैसे क्यूब क्या क्या होती है, 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 एंड 6 का क्यूब इज 216। सो आपको रिलेशन देखने मिल रहा है कि ये इससे -6 है, ये इससे -5 है, ये इससे -4 है, ये
-3 है, ये -2 है एंड ये -1 है। मतलब 1 क्यूब -1 is 0, 2 क्यूब -2 is 6, 3 क्यूब -3 is 24, 4 क्यूब -4 is 60, 5 क्यूब -5 is 120, 6 cube -6 is 210. So our next term will be 7 cube -7, 343 -7 will be 336. This is your answer. So यही इंपॉर्टेंस होता है अगर आपको 1 से 20 का स्क्वायर्स और क्यूब्स आते हैं तो क्वेश्चन इसी तरह का आएगा स्क्वायर और क्यूब का। नंबर जब भी आपको दिख जाए, जैसे ये 24 दिख गया या 120 दिख गया, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 120 किसके आसपास है, 125 के पास है, 60 किसके आसपास है, 64 के पास है। तो एक चांस है कि क्यूब वहां पे इन्वॉल्व हो, क्यूब का ऑपरेशन वहां पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the next missing term in the given series 2, 3, 8, 27, 1, 1, 2. Pause the video, ट्राई कीजिए आपको बनता है कि नहीं। ओके, सो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते इस सीरीज किस टाइप की है। पहले आप देखिए टर्म्स के बीच का गैप कैसा है। 2, 3 के बीच में कम है, 3, 8 के बीच में कम है, 8 से 27 थोड़ा सा ज़्यादा है, 27 से 1, 1, 2 एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है। मतलब या तो मल्टीप्लिकेशन का है या फिर डिवीजन का है, क्योंकि इंक्रीजिंग सीरीज है। मतलब ये किस तरह का सीरीज होगा, मल्टीप्लिकेशन का कुछ इसमें ऑपरेशन इन्वॉल्व रहेगा। अब देखते हैं 2 के टेबल में 3 कैसे हम लोग ला सकते हैं। एक तरीका है 2 into 1 plus 1 will be 3. 3 से 8 कैसे जाएंगे हम लोग, 3 into 2 plus 2 is 8. 8 से 27, 8 into 3 plus 3 is 27. 27 से 1, 1, 2, 27 into 4 plus 4 is 1, 1, 2. So next टर्म क्या होगा, कुछ बहुत बड़ा फॉर्मूला इसमें लगाना है क्या, बिल्कुल नहीं। 1, 1, 2 into 5 plus 5 will be equal to कितना होगा, 5, 6, 5। समझे किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। मल्टीप्लिकेशन क्यों लगा, क्योंकि हम लोग को मिल गया था एक एब्रप्ट इंक्रीज बिटवीन टू टर्म्स। ओके, एंड साथ में हमने इसमें थोड़ा सा एडिशन का भी सीरीज इन्वॉल्व किया। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, या तो क्वेश्चंस इंडिविजुअल फॉर्म में आ जाएंगे, पूरा एक ऑपरेशन रहेगा, या फिर एक दूसरे को क्लब करके आएंगे। तो ये वो क्लब वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको अब चीजें समझ में आने लगी होंगी। इतने क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस कर लिए, उससे आपको ये चीज समझ में आने लगी होंगी कि कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कैसे अप्रोच करना है, किस अलग अलग तरह से हम लोग उसको अप्रोच करेंगे, किस तरह से हम लोग को नेक्स्ट टर्म जो है पहले टर्म से हम लोग निकाल सके। जैसे इसमें 2 से 3 हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि 2 into 1.5 कर दूंगा तो भी 3 आएगा। बट ऐसे करने से मेरे को 3 से 8 जाने में कोई भी डेसिमल का अगर यूज करता हूँ तो मेरे को 3 से 8 पे नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए मैंने ये वाला जो अप्रोच है इसको मैंने वहीं पर ड्रॉ करके ये वाला मेथड लिया। सो आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा। अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग टर्म दिया। सो 7, 28, 63, 124, 215, 344। पॉज करो वीडियो, और अगर आपको आंसर इसका पहले आ जाता है तो आप इसको बिल्कुल कमेंट करना मेरे सॉल्यूशन देखने के पहले। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को, बहुत लोगों को आंसर आ गया होगा। जिनको नहीं आया उनको लिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, और जिनको आंसर आ गया है लेकिन मेरे सॉल्यूशन से अलग आया तो आप भी कमेंट कीजिएगा। शायद आपका आंसर निकालने का तरीका मेरे से इजी हो, तो इससे क्या मुझे भी एक नया तरीका मिलेगा, और जितने बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी अगर शॉर्ट ट्रिक इससे मिल जाए तो हम सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। सो 7, 28, 63, 124, 215, 344। अब ये वाले सीरीज में अगर आप फिर से ध्यान दें तो 7, 28 ये सब किसके आसपास है, ये फिर वही क्यूब के आसपास हो जाए सबके। जैसे 7 किसके पास है, 8 के पास है, 27, 28, 27 के पास है, 63, 64 के पास है, 124, 125 के पास है, 215, 216 के पास है, 344, 343 के पास है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं जो क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो कैसे लिखा है, 2 क्यूब माइनस 1, 28 को कैसे लिखूंगा, 3 क्यूब प्लस 1, 63 को कैसे लिखूंगा, 4 क्यूब माइनस 1,
124 को कैसे लिखूंगा 5 क्यूब माइनस 1, 215 को कैसे लिखूंगा 6 क्यूब माइनस 1, 344 को कैसे लिखूंगा 7 क्यूब प्लस 1। तो अब आप यहाँ पे देखिए माइनस प्लस प्लस माइनस, देन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर होता है 5 क्यूब प्लस 1, तो फिर यहाँ पे आता है 6 क्यूब माइनस 1, एंड देन यहाँ पे होता है 7 क्यूब प्लस 1। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सो यहाँ पर क्योंकि माइनस का यूज किया गया है, सो ये जो 124 है दिस विल बी आवर रॉन्ग टर्म। इसके जगह पे राइट टर्म होगा 126। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में अगर ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द रॉन्ग टर्म, और उसके बाजू में उसका लिखा रहेगा इंस्टेड ऑफ राइट द या चूज द राइट टर्म टू, तो राइट टर्म आपका क्या हो जाएगा 126। सो विद दिस हमने आज बिगिनर्स लेवल के भी क्वेश्चंस कर लिए और प्रो लेवल के भी क्वेश्चंस कर लिए। जितने टॉपिक्स थे, जितने कॉन्सेप्ट थे, वो सबको सीख लिया, काफी प्रैक्टिस कर ली। अब टाइम है कि हम लोग जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में आए, उनके देखकर देखें कि हमें कितना समझ में आया है। आप जो भी अभी तक आपने क्वेश्चंस किए, आप डायरेक्टली वीडियो अगर चला के भी कर रहे थे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो आने वाले क्वेश्चंस है उनको आप बिल्कुल पॉज करके आप एज अ टेस्ट दीजिएगा और अपने आंसर कमेंट कीजिएगा, और फिर आप उसमें अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपको आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस कितने आपके सही हुए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज 325, 259, 204, 160, 127, 105। फाइंड द मिसिंग टर्म। सो आई होप आपको आंसर्स मिले होंगे। सो अब हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम भी कम रहता है, तो हम इसको फटाफट इसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर अब जैसे सीरीज को आप देखो क्या मेथड क्या है, सबसे पहले आप सीरीज को आइडेंटिफाई कीजिए किस तरह का टर्म्स जो है वो उनके बीच का डिफरेंस मुझे सबका नॉर्मल लग रहा है, मतलब डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, और सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग है, मतलब क्या लगा होगा, सबट्रैक्ट का ऑपरेशन लगा होगा। ठीक है, 325 259 के बीच में कितना डिफरेंस है, 66 का डिफरेंस है। 259 204 के बीच में कितने का है, 55 का है। 204 160 के बीच में कितने का है, 44 का। 160 127 के बीच में कितने का है, 33। 127 105 के बीच में कितने का है, 22। सो ये क्या हो रहा है, सब माइनस हो रहे हैं, और ये क्या है 11 इंटू 6, 11 इंटू 5, 11 इंटू 4, 11 इंटू 3, 11 इंटू 2, मतलब 11 इंटू 1, 105 माइनस 11 करेंगे, सो आंसर विल बी 94। आई होप आपको आंसर ये सही मिला होगा, जिनको मिला होगा +1 आपको अपना स्कोर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज 2, 5, 10, 17, 26। पॉज इट एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। पहले हम लोग सीरीज को देखें, नॉर्मल टर्म्स दिया हुआ है, डिफरेंस भी नॉर्मल दिख रहा है, और मतलब कोई भी इसमें एब्रप्ट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, तो मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगा है। क्योंकि सीरीज जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मतलब एडिशन का ऑपरेशन है। सिंपल अपन देखते हैं, 2 और 5 के बीच में डिफरेंस है 3 का, 5 और 10 के बीच में डिफरेंस है 5 का, 10 और 17 के बीच में डिफरेंस है 7 का, 17 और 26 के बीच में डिफरेंस है 9 का। सो ये जो हो जाएगा सिंपल ऑड नंबर सीरीज हो रहा है, तो +11, आंसर विल बी 37। वेरी गुड, वेरी गुड, जिनका आंसर सही आ रहा है वेरी गुड। देखिए पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी इजी आते हैं, तो अब तक हमने जितने पढ़े थे वो सारे टफ वाले भी पढ़ लिए। अब जो आंसर जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो आपको हमेशा एक लेवल कम ही मिलेगा, तो इससे आपको एक एडवांटेज भी है कि अगर कितना भी पेपर हार्ड क्यों ना आ जाए, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आता है। चलिए, विद दिस वी गो टू द थर्ड क्वेश्चन। Find the missing term in the given series 7, 17, 41, 85 dash 257. Pause it, write, solve it, write your answer in the comment section. Okay, so इसको कैसे करेंगे, नॉर्मल है, सीरीज के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ओके, सो और इंक्रीजिंग है, मतलब एडिशन का ऑपरेशन लगाएंगे। 7 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 17 और 41 के बीच में 24, 41 और 85 के बीच में 44, एंड देन इसके आगे अपन किस तरह से होगा वो देखते हैं। तो पहले वाले में हम लोग कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का ट्राई करेंगे। तो 10 और 24 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14 का। 24 और 44 के बीच में कितने का आ रहा है, 20 का। क्या अभी भी कांस्टेंट है,
नहीं आया कांस्टेंट, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार और सीरीज हम लोग चेक करेंगे। मैंने बताया ना डिफरेंस ऑफ डिफरेंस में जब तक आपको कांस्टेंट सीरीज ना आ जाए तब तक आप उसका डिफरेंस निकालते जाइएगा। तो आपको एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको वो जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट मिल जाएगा, देन आप वापस बैक मेथड से, बैक ट्रैकिंग मेथड से ऊपर चले जाइएगा। सो यहाँ पे जैसे 14 और 20 के बीच में 6 हो गया। सो नेक्स्ट जो आप एज्यूम कीजिए यहाँ पे कि जो नेक्स्ट मेथड होगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो भी 6 होगा। सो 20 प्लस 6 विल बी 26। 44 प्लस 26 विल बी 70। सो यहाँ पर आप 70 कीजिए। 85 प्लस 70 155। अब जो आपने यहाँ पे एज्यूम किया, यहाँ तो आपके पास मिला नहीं कि 6 आपका कांस्टेंट टर्म है, तो आपको मिला नहीं, आपने एज्यूम किया क्योंकि वहाँ सीरीज एंड हो जाती थी। तो ये चीज अगर आपने सही एज्यूम किया होगा तो आगे आपको 257 की वैल्यू करेक्ट मिल जाएगा। तो अपन उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी आप 6 करो। 26 प्लस 6 विल बी 32 and 70 plus 32 will be 102. Now 155 plus 102 is 257। मतलब जो हमने एजम्पशन लिए कि जो लास्ट वाली सीरीज है इसमें 6 का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो जा रहा है, और जब हम लोग बैक ट्रैकिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग के लास्ट का वैल्यू जो है वो करेक्ट मिल रहा है, इसलिए जो हमने एज्यूम किया वो सही है। आंसर इज 155। जिसका ये आंसर सही आ गया उनके लिए तो बहुत 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 ज्यादा तालियां, या क्या बोलते हैं उसको, ग्रैंड सैल्यूट और जो भी हो, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, क्योंकि आपको इसमें एज्यूम करना था। जिनको नहीं आया आप समझ लीजिए कि इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। देखिए मिसिंग टर्म नहीं है, रॉन्ग टर्म है। 104 108 54 58 29 31। पॉज करो, सॉल्व करो, कमेंट करो नीचे। ओके, सो आई गेस ये वाला तो आंसर सबको आया होगा, ये काफी इजी क्वेश्चन लगा मुझे। सो इसका किस तरह से कि नॉर्मल सीरीज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन लगा है, सब्ट्रैक्ट का लगा है, और कहीं पे इंक्रीज भी हो रहा है, कहीं पे डिक्रीज भी हो रहा है। ओके, मिक्स है। तो पहले 104 से 108 के बीच में +4 हो रहा है। 108 से 54 के बीच में डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। 54 से 58 के बीच में +4 हो रहा है। 58 से 29 के बीच में डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। ओके, बट 29 से 31 के बीच में +2 हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो +4 डिवाइडेड बाई 2 +4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या होगा, +4 होना चाहिए था, दैट इज 33 आंसर होना चाहिए था, बट क्या दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, मतलब ये हो गया आपका रॉन्ग टर्म। ओके, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। ये आप आई गेस आप सबको बनना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं बना होगा तो आप सोचिए ऐसी टाइप के क्वेश्चन अगर आप मिस कर दोगे तो फिर हार्ड वाले क्वेश्चंस में जब आप पीछे हो गए तो फिर आप पूरे रेस से बाहर हो जाते। तो इसलिए ट्राई करो कि ऐसे इजी क्वेश्चन को तो बिल्कुल गलत मत बनाना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट लोग ऐसे क्वेश्चंस को सही करके आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज 17 21 30 46 71 डैश। आपको प्रोसेस पता है, आप उसको कीजिए। ओके, सो ये वाला सीरीज में भी जैसे हम देख रहे हैं नॉर्मल सीरीज है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसमें एडिशन का ऑपरेशन लगा है। सो तो क्या है, 17 से 21 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, +4 का हुआ। 21 से 30 के बीच में +9 का हुआ। 30 से 46 के बीच में +16 का हुआ। 46 से 71 के बीच में +25 का हुआ। ओके, सो ये किस तरह का सीरीज है, ये स्क्वायर बेस्ड सीरीज है। ये जो है सारे स्क्वायर्स है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। सो नेक्स्ट विल बी +36। आंसर विल बी 107। दिस वाज आल्सो एन इजी क्वेश्चन। ओके, ऐसे सब क्वेश्चन में बिल्कुल गलती मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज 40 37 43 34 46 एंड द नेक्स्ट टर्म। सो पॉज करो, देखो आंसर कितना आ रहा है। ओके, सो ये वाला सीरीज में मुझे लगता है आपको इजीली बन गया होगा। लेट्स सी इसका क्या सॉल्यूशन है। आप इसके ऑल्टरनेट टर्म्स को ऑब्जर्व कीजिए। 40 से 43, 43 से 46, +3 +3, एंड यहाँ पे क्या है, 37 से 34 -3। तो नेक्स्ट टर्म विल बी, इसी को यहाँ पर क्योंकि दोनों प्लस किया जा रहा है और यहाँ पे माइनस से स्टार्ट हो रहा है, सो नेक्स्ट टर्म विल बी -3, दैट इज 31। जो भी सीरीज में अगर आपको ऐसा ऊपर एक सीक्वेंस मिल जाता है जो एक रूल को फॉलो कर रहे हैं और नीचे उसका ऑपोजिट वाला मिलता है, तो आप ये समझना कि जो नेक्स्ट टर्म के लिए रूल होगा वो भी ऑपोजिट वाला ही रहेगा। सो इसमें आंसर हो जाएगा 31। इसका जो भी आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज 136 137 135 138 134 139 डैश। पॉज करो, चेक करो। ओके, सो जिसका भी ये वाला क्वेश्चन भी आ गया है वो वेरी गुड यार, ये तो इजी क्वेश्चन है।
इजी देखो, जिसको बन जाता है उसको सब कुछ इजी लगता है, जिसको नहीं बनता उसको थोड़ा हार्ड लगता है, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन इजी है। कैसे कि इसमें भी आप ऑल्टरनेट टर्म्स को ऑब्जर्व करो, 136 से 135, 135 से 134, 134 से जो भी मिसिंग नंबर है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 137 से 138, 138 से 139, यहाँ पे हो रहा है +1 और यहाँ पे क्या हो रहा है -1। तो मैंने जैसे बताया कि जब ऑल्टरनेट टर्म्स में ऑल्टरनेट सीरीज अगर चलने लगे, जैसे यहाँ पे +1 हो रहा है और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, तो जो नेक्स्ट टर्म है ये उसको -1 को ही फॉलो करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 133। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज 11, 12, 36, 41 डैश 296। ओके, पॉज करो, जल्दी से आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में। ओके, सो 11, 12, 36, 41 डैश 296। इसमें देखो, अभी इसमें क्या लग रहा है कि 41 के बाद एक डैश है, उसके बाद 296 है, मतलब ये सीरीज में क्या लगने वाला है, मल्टीप्लिकेशन का कुछ ऑपरेटर लगेगा, तभी जाके इतना अचानक से इस वाले नंबर से 296 पे जंप करने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 11 से 12 में आप कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 11 इंटू 1 प्लस 1, तब आप 12 में जाओगे। देन 12 से आप कैसे जाओगे, 12 इंटू 3 इज 36। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई लगा। फिर 36 इंटू 36 प्लस 5 is 41. Okay, next question. Okay, next question. Find missing term in the given series 11, 12, 36, 41 dash 296. पॉज करो और अपना आंसर लिखो कमेंट सेक्शन पे। ओके, 11, 12, 36, 41 डैश 296। सो यहाँ पे आप देखें, पहले तो ये जो चार टर्म्स में है इसमें तो सब गैप जो है वो नॉर्मल लग रहा है, बट इस वाले फिल ब्लैंक के बाद अचानक से नंबर 296 पे जा रहा है, मतलब एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे लगेगा क्योंकि इंक्रीजिंग हो रहा है। सो 11 से 12 में आप कैसे जाओगे, 11 प्लस 1 करो तो ये हो जाएगा 12, 12 इंटू 3 करो तो हो जाएगा 36, 36 प्लस 5 करो तो हो जाएगा 41। तो यहाँ पे देखो +1 इंटू 3 प्लस 5 देन इंटू 7, सो 41 इंटू 7 विल बी योर आंसर, दैट इज 287। अभी 287 सही है कि नहीं, इसके लिए आपको क्या सीरीज देखना है, +5 इंटू 7 तो +9 हो जाएगा, यानी 296। तो ये वाला वैल्यू जो है वो करेक्ट है, इसलिए आपका आंसर 287 हो जाएगा। सो दिस वाज द राइट आंसर। रेलवे का था, ट्रेन चलाते रहो अपना। Next question and the last question for the day. Find missing term in the given series 80, 77, 75, 71, 68, 66, 62 and dash. आई होप आपको ये क्वेश्चन तो इजीली बन गया होगा। 80 से 77 -3, 77 से 75 -2, 75 से 71 -4, 71 से 68 -3, 68 से 66 -2, 66 से 62 -4, 3 -2 -4 का साइकिल चल रहा है। सो अब नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 62 - 3 विच इज इक्वल टू 59। दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। सो किसको किसको 9 में 9 आया, आप उसको अपना कमेंट करना कि मुझे 9 में 9 आया। जिसको भी 5 प्लस आया उनको वेरी गुड, जिनको 5 माइनस आया आप एक बार वीडियो को फिर से चेक करना, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को समझना और जो बेसिक क्वेश्चन है उसको करेक्ट करना, उसको एक बार फिर से ट्राई करना एंड देन आप इसको फिर से एक बार अटेम्प्ट करके देखना। आई श्योर यू कि आपको 9 में 9 मिल जाएगा। ठीक है, सो एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं हम लोग, आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि सीरीज क्या होती है। तो ऐसे कोई भी इवेंट जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। हमने उसके कुछ टाइप्स देखे कि न्यूमेरिक होता है, अल्फाबेटिक होता है, न्यूमेरिक होता है, सिंबॉलिक और फिगर बेस्ड होता है, जिसमें हमने आज न्यूमेरिक सीरीज को कंप्लीट किया जो कि सोलली बेस्ड था नंबर्स के ऊपर। और इसमें हमने क्या क्या देखा टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक सीरीज में, कि ऐसी सीरीज जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सीरीज होते हैं, तो जिसमें मैंने बोला आपको कि हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ जाइए, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो भी आप उसमें ट्राई कीजिए रिवर्स एडिशन फॉलो करने का, जिससे आपका स्पीड में कैलकुलेशन हो जाएगा। सेकंड हमने पढ़ा सीरीज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिसमें कि जो भी टर्म दो टर्म्स के बीच में अगर एब्रप्ट इंक्रीज या फिर डिक्रीज मिलता है तो आप समझना है वहां पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लगेगा। डिवीजन के केस में आपको रिवर्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। एंड थर्ड हमने देखा था कि सीरीज बेस्ड ऑन डेसिमल्स, जिसमें मैंने ये बोला है कि 90% क्वेश्चंस के ऊपर जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें आप 0.5 या 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपको सेकेंड टर्म का जो वो मिल जाएगा। सो आप उसको ये तीनों लॉ को फॉलो कीजिएगा। सो विद दिस आज की क्लास हम यहीं पे रेस्ट करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। मैंने काफी बेसिक लेवल से पढ़ाया। आज मैंने इतना स्लो इसलिए पढ़ाया क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे साथ बिगनर्स है उनको भी पूरा तरीके से थ्योरी एंड जितने भी क्वेश्चन है इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब समझ में आए। इससे आज थोड़ा क्लास स्लो लग सकते हैं, बट आप जैसे जैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे कि आपको थोड़ा और स्पीड चाहिए, इतना बेसिक नहीं चाहिए, तो मैं फिर और थोड़ा एडवांस लेवल से आपको स्टार्ट करूंगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, जो भी हमने जिसने भी हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने भी अभी तक यहाँ तक पढ़ाई किया हमारे साथ। ये जो फर्स्ट वीडियो है तो मेरे लिए भी थोड़ा नया एक्सपीरियंस है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं क्लासेस में। अगर कुछ और डिफरेंस आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उस तरह से चेंज करने के लिए अगर हमारे ऊपर फिजिबल हुआ तो मैं बिल्कुल आपके लिए चेंज करूँगा और उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करें। और अगर आपको चाहिए तो आप मैं आपको ये जो पीडीएफ के नोट्स है, इसका जो भी नोट्स है उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, तो मैं वहाँ पे ज़रूर अपलोड कर ही दूंगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड गुड डे।